हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि लॉकडाउन का डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी जो लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या परेशानियां आएंगी, उन्हें जॉब लेने में या प्रोजेक्ट्स लेने में, और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में जॉब के लिए क्या क्या रहेगी, जॉब घटेंगी बढ़ेंगी, क्या सब रहेगा, सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में डिटेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा लॉकडाउन का। सबसे पहले यहाँ पर हमें दो चीजें समझनी होंगी। नंबर एक तो क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, वेबसाइट क्रिएशन है, एसईओ है, पीपीसी है, और दूसरी तरफ हमें देखना होगा इंडस्ट्रीज, बिजनेस में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रैवल इंडस्ट्री है, एफएमसीजी है, ऑनलाइन कोर्सेज जो लोग बनाते हैं वो लोग हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जिम है। इस तरीके से हमें देखना होगा कि कितने कितने तरह के बिजनेसेस हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कितना इफेक्ट पड़ेगा। और इसके अलावा हमें एक चीज़ समझनी होगी कि इस लॉकडाउन का इफेक्ट तो है हर चीज़ के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। रिसेशन ऑलमोस्ट आ ही चुका है इंडिया में भी और पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी। तो एक सिंपल सा लॉजिक आपको समझना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग पार्ट है मार्केटिंग का और मार्केटिंग पार्ट है एक बिजनेस का। अगर बिजनेस होगा तो मार्केटिंग होगी तो फिर डिजिटल मार्केटिंग होगी। अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो फिर कोई मार्केटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सिंपल सा आपको जो है यहाँ पर लॉजिक समझना होगा। तो मैं इंडस्ट्री वाइज और डोमेन वाइज बात करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ वो है ट्रैवल इंडस्ट्री का। ट्रैवल इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंटरनेशनल ट्रैवल तो बिल्कुल तरीके से सारी कंट्रीज ने जो है रेस्ट्रिकेट कर रखा है, बैन लगा रखा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए डोमेस्टिक की तो सारा हर तरह का ट्रैवल बंद है, ट्रेन रेल्स हर बस से वगैरह सब कुछ बंद है, सभी लोगों को पता ही है। तो ये ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितना भी जो डिजिटल मार्केटिंग में काम था वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। चाहे किसी ने वेबसाइट बनानी हो, चाहे किसी का एसईओ का काम था या फिर किसी का पीपीसी का था। पीपीसी का जो है पीपीसी में सबसे ज्यादा जो है डिजिटल मार्केटिंग का काम रहता था। बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज जो है पीपीसी एड रन करती थी। मैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे अब कोई भी ट्रैवल कंपनी जो है अपनी पीपीसी रन नहीं कर रही। सबसे ज्यादा जो ट्रैवल इंडस्ट्री में, क्योंकि कंपटीशन बहुत था तो ये लोग बहुत ही ज्यादा पीपीसी रन करते थे। तो आप देखोगे कि ट्रैवल इंडस्ट्री में अब आपको कोई भी पीपीसी आपको नहीं दिख रही होगी ऐड, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्रीज जैसे कि ओयो था या फिर मेक माई ट्रिप था, ट्रिवागो था, जितने भी ट्रैवल पोर्टल्स थे या फिर जितनी भी ट्रैवल एजेंसीज थी, इनका बिजनेस पूरे तरीके से बंद हो चुका है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट भी इसी इंडस्ट्री पे पड़ा है, चाहे वो फ्लाइट्स वाले हों या फिर रूम्स वगैरह वाले, जितने भी रिलेटेड ट्रैवल से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस थे उस इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ इस लॉकडाउन से। तो ऐसे लोग अपनी मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। और इन्होंने जो है स्टार्टिंग में अपनी, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे पहले ही इन लोगों ने अपनी मार्केटिंग बंद कर दी थी। तो अभी फिलहाल के लिए ये लोग बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं करेंगे। ऐसी इस इंडस्ट्री से आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि आपको बिल्कुल भी काम मिलेगा। और ये बात उनकी भी सही है कि जब उनका काम ही नहीं चल रहा तो डिजिटल मार्केटिंग में भी ऐसे लोगों को ना तो जॉब मिलेगी डिजिटल मार्केटिंग की, ना ही डिजिटल मार्केटिंग का कोई प्रोजेक्ट मिलेगा। और इवन लॉकडाउन खुलने के बाद भी जो है इनका इतनी जल्दी से रेस्ट्रिक्शंस नहीं हटेंगी ट्रैवल के ऊपर, क्योंकि अभी भी पूरे के पूरे ज्यादा चांसेस है कि लोग जो है कोरोना वायरस है वो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे फैल रहा है। तो इसको जो है टाइम लगेगा थोड़ा सा, एकदम से नहीं है कि लॉकडाउन खुलते ही लोग जो है ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, लोग घूमना शुरू कर देंगे। तो इसको काफी टाइम लगेगा इसको पहले वाली सिचुएशन पे आने में। और जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी उसके बाद ये लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपनी मार्केटिंग में जो है इन्वेस्ट करना। उसके अलावा सेकंड हम और बिजनेसेस के एग्जांपल ले ले तो रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट जितने भी हैं वो सब कोई भी अपनी ऐड वगैरह नहीं चलवाएगा इस टाइम पे, बिल्कुल भी कोई सी भी डोमेन में वो काम नहीं कराएगा। हाँ, वो जो है कंटेंट मार्केटिंग में जो है कर सकता है, अगर वो खुद करता है, अगर रेस्टोरेंट ओनर ऐसे खुद करता है तो वो जो है करा सकता है, या फिर कोई उसने पहले से डिजिटल मार्केटर का कोई हायर कर रखा था तो वो अपनी कंटेंट मार्केटिंग जो है कंटिन्यू रखेगा। और इसके अलावा जिम है, रेस्टोरेंट है, सैलून्स है, ये इस तरह के जितने भी बिजनेसेस है जो कि क्लोज है, तो इनसे भी जो सबसे ज्यादा जो है इन्हीं से जो है लोगों को प्रोजेक्ट मिलते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये बिजनेसेस भी अभी फिलहाल के लिए बंद है, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा तो ये बिजनेस फिर से खुल जाएंगे और ये जो है फिर से जो है जिस स्पीड से पहले चल रहे थे उसी स्पीड से चल जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है। रेस्टोरेंट में तो लोग खाना खाने जाएंगे ही, और इसके अलावा जो है सैलून्स वगैरह, जिम वगैरह, ये चीज़ें नॉर्मल है जो है लॉकडाउन के खुलने के बाद जो है ये चीज़ें खुलने लग जाएंगी। तो इनमें जो है फिर नॉर्मल आप दोबारा जो है इन
बिजनेसेस को अप्रोच कर सकते हो प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन अगर बात की जाए पीपीसी की, तो पीपीसी इनमें से भी कोई नहीं रन कर रहा। और इसके अलावा और अनदर हम एग्जांपल लें तो जैसे कि अगर हम बात की जाए ऑनलाइन कंटेंट, जितने भी बिजनेसेस हैं जिनका ऑनलाइन काम है जो कि इस लॉकडाउन पीरियड में चल रहे हैं, जैसे कि कोई अगर ऑनलाइन कोर्सेज सेल करता है या फिर कोई कंटेंट बनाता है या फिर कोई किसी तरीके की सर्विसेज जैसे कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ये लोग स्टॉक मार्केट तो क्योंकि ओपन है और सारा काम ऑनलाइन है, तो ये जो बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, जो बिजनेस चल रहा है इस लॉकडाउन पीरियड में और ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जो बिजनेस कंटिन्यू है, वो लोग अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। जितने भी एप्स वगैरह होते हैं सोशल से रिलेटेड हो, गेम्स वगैरह, जितने भी एप्स वगैरह होते हैं जिनका ऑनलाइन काम है, ये सब बिजनेस, इन सब बिजनेसेस की ऐड जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आपके पास इस तरीके के क्लाइंट्स हैं तो ये लोग जो है कंटिन्यू, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप यूट्यूब देखोगे, पीपीसी पे जाओ देखोगे, अगर आप गूगल पे चेक करते हो तो आपको इन लोगों की ऐड अभी भी देखने को मिलेगी। इन लोगों पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा इस चीज का। चाहे टिंडर हो गया, जितने भी एप्स, किसी भी तरीके के आप एप्स देख लेना जो चल रहे हैं, जिनका सब कुछ ऑनलाइन है, ये बिजनेसेस की एड्स चल रही हैं। चाहे आप यूट्यूब पे देखोगे या फिर आप कहीं सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हो, इन सब की ऐड चलती रहेगी। या फिर जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं ऑनलाइन, इन सब पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको सिंपल सा यही देखना है कि कौन सी बिजनेस है, कौन से बिजनेस जो है सरवाइव कर रहे हैं, कौन से बिजनेस जो है बिल्कुल क्लोज है और कौन से बिजनेस जो है लॉकडाउन खुलने के बाद सही हो जाएंगे, या कौन से बिजनेसेस हैं जो कि जिनको बहुत ज्यादा, जिन पे इफेक्ट पड़ा है और उनको कितना टाइम लगेगा लॉकडाउन के ऊपर। तो इस तरीके से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन से बिजनेस को जो है ज्यादा लॉस हुआ है, कौन से बिजनेस को जो है आप अप्रोच कर सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या, एक बेगिनर के लिए मैं यहाँ पर एक टिप दे सकता हूँ कि अगर आप बिल्कुल बेगिनर हो तो आप क्या कर सकते हो कि जितने भी क्लोज हैं, जितने ऐसे बिजनेसेस जो कि अभी क्लोज्ड हैं लेकिन वो लॉकडाउन खुलने के बाद ठीक हो जाएंगे, आप ऐसे बिजनेसेस को अभी अप्रोच कर सकते हो। अभी आप उनके लिए फ्री में काम कर सकते हो, जो काम उनका फ्री में किया जा सकता है। जैसे कि अगर उनका वेबसाइट है तो अभी आप उन्हें बोल सकते हो कि मैं आपका फ्री में एसईओ कर देता हूँ, या फिर मैं आप जो है उनके लिए, उनके इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बना सकते हैं। ऐसे जितने बिजनेस जिनकी कंटेंट मार्केटिंग हो सकती है, आप उन लोगों को ये चीज सर्विसेज, कुछ सर्विसेज, ये सर्विसेज जो है आप उन्हें फ्री में ऑफर कर सकते हो, ताकि अभी जो है, अब मान लीजिए अगर 1 मंथ भी अगर लॉकडाउन पीरियड चलता है तो 1 मंथ आपने फ्री में कर दिया, तो जब उनका बिजनेस नॉर्मल होगा, अगर उन्हें अच्छा लगा तो वो आपसे सर्विसेज ले लेंगे, और अगर सर्विसेज ना भी ले तो आपको तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपका तो बेनिफिट है ही, और आपको जो है उनसे टेस्टिमोनियल भी मिल जाएगा, जिसे बाद में आप जो है अनदर प्रोजेक्ट्स को एक्वायर करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आपको यही लॉजिक देखना है कि कौन से बिजनेस चल रहे हैं, कौन से बिजनेस बिल्कुल बंद है, कौन से बिजनेस लॉकडाउन के बाद चलने लग जाएंगे, और कौन से बिजनेस जो है इस लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से जो है इन्हें कैटेगराइज करना है और उसके बाद जो है आप अप्रोच कर सकते हो। लेकिन अगर बात की जाए, इफेक्ट तो पड़ेगा ही। अगर ओवरऑल की इफेक्ट की बात की जाए, आपको थोड़े से तो जो है यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए, और इवन हो सकता है कि आपको जो है बहुत कम पैसे आपको मिले आपको प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसके अलावा अगर बात की जाए जॉब्स के लिए, तो जॉब्स में भी सेम प्रॉब्लम रहने वाली है। जॉब्स रहेगी, मतलब जितने भी, अगर आप बात की जाए, अगर पहले मान लीजिए, अगर लॉकडाउन से पहले अगर मान लीजिए 1 लाख जॉब थी डिजिटल मार्केटिंग में, तो लॉकडाउन के बाद वो बहुत कम रह जाएंगी, क्योंकि जितने जितने बिजनेसेस क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि रिसेशन के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस बंद होते हैं, तो जितने बिजनेसेस बंद हो जाएंगे या फिर जितने भी बिजनेस लॉस में होंगे वो सब हायरिंग बंद कर देंगे, तो वो सारी जॉब जो है उस 1 लाख में से रिड्यूस हो जाएंगी। उस 1 लाख में से जितनी वो कंपनी थी जो प्रॉफिट में थी और जिनका पे जो है ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा इस लॉकडाउन का, उनकी जो है जॉब हायरिंग चलती रहेगी, तो जॉब काफी कम हो जाएगी, और थोड़ा सा जो है आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जॉब को लेने के लिए। आपको जो है ज्यादा एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी या डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल डेड हो जाएगी, लोग डिजिटल मार्केटिंग कराएंगे नहीं। डिजिटल मार्केटिंग रहेगी, फ्यूचर में पूरी तरीके से रहेगी, बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का जो बेस है वो बिजनेसेस से है, और बिजनेसेस फ्यूचर में ऑनलाइन आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस रिसेशन के कारण बंद होंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल जो है आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, चाहे वो जॉब के लिए हो या फिर चाहे आपका प्रोजेक्ट्स को एक्वायर करने के लिए हो। लेकिन
आप जो है इसके अंदर फिर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आप फाइंड कर सकते हो। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।